प्रदेश के बहराइच गांव में जो है वो दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग इतना गहरा चल रहा था कि जब घर वालों को इसकी खबर लगी तो दोनों ने जो है वो फंदे से लटक करके जान दे दी। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। बहराइच में जो है वो एक ऐसी घटना घट गई जिसने कि एक 2 साल की बेटी को पीछे छोड़ करके चली गई। अब इस लड़की का दुनिया में कौन है, क्योंकि माँ से बड़ा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बौंडी क्षेत्र के अंतर्गत गांव कौड़हा की रहने वाली सुमन, जिनकी उम्र 24 साल है, उनकी अभी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी और गांव कौड़हा के रहने वाले राकेश से उनकी शादी हुई थी। दोनों का परिवार जो है वो अच्छा चल रहा था और प्राइवेट कंपनी में जो है वो इसके पति काम करते थे। इसके बाद जो है वो इनका भी जीवन ऐसे चलता रहा और उसके बाद जो है शादी के बाद सुमन की एक बेटी भी हुई जो कि अभी एट प्रेजेंट में 2 साल की है। अब क्या होता है कि सुमन का इसी गांव के रहने वाले मोहित कुमार वर्मा के साथ प्रेम प्रसंग चल पड़ता है, लव अफेयर चल पड़ता है, जिससे जो है वो दोनों एक दूसरे से चोरी चोरी मिलते रहते हैं। इन दोनों की काफ़ी मुलाकात होती रहती है। चोरी चोरी जो है वो आपस में दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है, लेकिन घर वालों को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग जो है वो चला हुआ है। अब क्या होता है कि ये जो सुमन है एक दिन मोहित कुमार वर्मा से बात कर रही होती है और उसकी बात जो है वो उसके ससुराल में जो उसकी जेठानी होती है, सुमन की जो जेठानी होती है, वो सुन लेती है और उसके ऊपर उसको शक हो जाता है कि इसका कहीं प्रेम प्रसंग चला हुआ है। उसके बाद जो उसकी जेठानी होती है, जेठानी को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है। जेठानी अपने जेठ को बताती है और जब जेठ को भी इस बात की भनक हो जाती है तो जो इसके जेठ है, सुमन की जो जेठानी के हस्बैंड हैं, वो इनके ऊपर कड़ी नज़र रखने लग जाते हैं और पूरा विश्वास उनको हो जाता है कि उसके जेठ को उसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि सुमन का जो है वो किसी के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन क्या होता है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। सुमन की जेठ और जेठानी जो है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं और झगड़ा होते होते बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक आ जाती है। तो इसके जेठ और जेठानी इसके साथ हाथापाई करते हैं और सुमन जो है वो काफ़ी क्षुब्ध हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। हाथापाई होने के बाद जो है वो सुमन अपने कमरे में अंदर चली जाती है और जब वो अपने कमरे में अंदर चली जाती है तो अंदर से वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। अपना दरवाज़ा बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, लेकिन जब घर वाले जो है उसका दरवाज़ा खोल करके देखते हैं, दरवाज़ा तोड़ के देखते हैं, तो सुमन का शव जो है वो पंखे के ऊपर लटकता हुआ नज़र आता है। सुमन जो है वो सुसाइड कर चुकी होती है और अपनी जान दे चुकी होती है। इसके बाद जब मोहित कुमार वर्मा को ये पता चलता है कि सुमन ने अपनी जान दे दी है तो मोहित कुमार वर्मा भी जो है वो अपनी जान दे देता है। थोड़ी देर के बाद उसका शव भी जो है वो फंदे से झूलता हुआ नज़र आता है। उसके पिता जो है वो बताते हैं कि उनके लड़के ने भी सुसाइड कर लिया है। अब क्या होता है कि एसपी मोहन त्रिपाठी थाना बौंडी क्षेत्र के जो है वो बहराइच के एसपी मोहन त्रिपाठी जो हैं वो
वो उनको इन्फॉर्म किया जाता है। और जब पुलिस वहाँ पे आती है तो पुलिस बॉडी को नीचे उतारती है। पहले सुमन की बॉडी को नीचे उतारा जाता है, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके जो जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, मोहित कुमार वर्मा, उसका शव भी जो है वो उतारा जाता है नीचे और पंचनामे के लिए आगे, पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया जाता है। बता दें कि मोहित कुमार वर्मा जो है वो बी फार्मा कर रहा था और बी फार्मा का स्टूडेंट है। और सुमन की उम्र जो है वो 24 साल बताई जा रही है। सुमन की 24 साल की उम्र थी और ये जो मोहित कुमार वर्मा है इसकी उम्र 21 साल की थी। अब पीछे सुमन जो है वो दोनों तो अपनी अपनी सुसाइड कर लेते हैं और पीछे सुमन की जो है वो 2 साल की बेटी छूट जाती है। 2 साल की बेटी अब किसके भरोसे रहेगी, क्योंकि औरत मरती है तो आदमी दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी होती है तो बच्चों का क्या हाल होता है दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हो। अब उस लड़की का इस दुनिया में कौन है जो कि सुमन ने जो है वो, अगर सुमन गलत रास्ते पे नहीं चली होती, अगर सुमन का लव अफेयर मोहित कुमार वर्मा के साथ था तो सुमन को जो है वो राकेश की जिंदगी में नहीं जाना चाहिए था। राकेश जो है वो सुमन के पति का नाम है। राकेश की जिंदगी में उसको जाना ही नहीं चाहिए था। उससे जो है मोहित कुमार वर्मा के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी। अब इसमें जो है वो कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। सुमन की अपनी जिंदगी चली गई, मोहित कुमार वर्मा की अपनी जिंदगी चली गई, उधर बेटी जो है वो अनाथ हो गई और यहाँ पे राकेश की जो है वो जिंदगी बर्बाद हो गई। एक गलत स्टेप उठाने से इंसान कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके इन चीज़ों के स्टेप उठाने चाहिए। और सुमन और मोहित ने बहुत ही गलत काम किया और लास्ट में दोनों ने जो है वो सुसाइड कर लिया। एसपी मोहन त्रिपाठी बहराइच थाना बौंडी क्षेत्र के जो है वो उन्होंने बताया कि जब उनके पति हैं राकेश कुमार, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने पूछताछ में बताया कि जो राकेश कुमार के जो भाई हैं उनको जो है वो उनकी पत्नी सुमन के चरित्र पर बहुत ज़्यादा शक था और शक था कि उसके किसी के साथ नाजायज संबंध हैं। तो उसके वजह से उन लोगों की आपस में घर में लड़ाई हुई और हाथापाई हुई और हाथापाई इतनी ज़्यादा हो गई कि सुमन ने क्षुब्ध होकर के अपनी जान दे दी और इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। उधर मोहित कुमार वर्मा के फादर ने जो है वो बताया कि उनके बेटे का जो है वो अफेयर चला हुआ था सुमन के साथ, लेकिन जब सुमन के घर वालों को इस चीज़ की पता चली तो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ और सुमन ने जो है वो अपनी जान दे दी। तो जब उनके बेटे को पता चला कि सुमन ने अपनी जान दे दी है तो उनके बेटे ने भी जो है वो परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ अफेयर है तो अपने घर वालों को बता करके वहीं पे शादी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर ऐसी चीज़ें होने लगे तो उससे कई जिंदगियां जो है वो बचाई जा सकती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, कहानी सुनना अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना। और आज की कहानी थी हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र के गांव कौड़हा की रहने वाली सुमन और मोहित कुमार वर्मा की। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।